मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है के फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मीडियम साइज का क्वेश्चन होगा, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। आप ज़रूर इसको देखें पूरा वीडियो, ताकि पिछला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आगे एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से यह काम भी दे। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव के सीजीएस तथा एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो देखिए, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट, लेकिन इसका सीजीएस मात्रक चूंकि प्रचलन में नहीं है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी कई बार सब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इसका सीजीएस मात्रक में होता है आपको एस्थेट वोल्ट होता है। इसका एस्थेट वोल्ट और इसका होता है एब वोल्ट। सीजीएस मात्रक है यह सब। और इसका वोल्ट होता है, हम लोग जानते हैं वोल्ट होता है एसआई मात्रक। इसी क्वेश्चन में आगे सब्जेक्टिव में पूछता है इसका सीजीएस मात्रक में बताइए कि एक स्टेट वोल्ट बराबर कितना या एक एब वोल्ट बराबर कितना। तो अगर एक स्टेट वोल्ट रहे तो ये बराबर होता है 300 वोल्ट के, और 1 एब वोल्ट रहे तो ये होता है 10⁻⁻8 वोल्ट के। ये है सीजीएस मात्रक इसका, और एसआई मात्रक वोल्ट होता है, हम लोग यह जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में क्या डिफरेंट संबंध है, रिलेशन है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इजकल टू होता है -dV/dr, यानी विभव का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी पूछता है कि विभव प्रवणता बताइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, -dV/dr, यही है विभव प्रवणता भी, या रिलेशन बिटवीन E एंड V, पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी के बीच में यह संबंध है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। करा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पहला में कह रहा है कि धनात्मक है, दूसरा में कह रहा है ऋणात्मक है। तो इसका क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर अगर आपको धनात्मक में दे दिया, PE का मान +5 kg जूल है मान लीजिए, तो बताइए इसका क्या अर्थ है। या फिर PE पोटेंशियल एनर्जी इसका -5 kg दे दिया, तो बताइए इसका क्या अर्थ है। देखिए, प्लस अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि दो सजातीय आवेश है, या तो प्लस है या फिर माइनस है, और दोनों के बीच में चूंकि दोनों का नेचर सेम है आवेश का, तो विकर्षित बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कहीं पर भी अगर प्लस एनर्जी है तो इसका मतलब है कि विकर्षिव बल वहाँ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। साथ में यह भी मतलब है कि उसके आवेश का नेचर सजातीय है, समान है, यानी प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, धनात्मक के लिए। दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक हो तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि दो विजातीय आवेश है, वहाँ पे विजातीय आवेश हैं, उसके बीच में एनर्जी स्टोर है, उसके कारण। साथ में बल के रूप में अगर देखें तो उनके बीच चूंकि नेचर जस्ट अपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसीलिए
उसका जो बल होगा वो आकर्षित खींचेगा एक दूसरे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये है प्लस होने और माइनस होने का तात्पर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं में चलने पर विद्युत विभव बढ़ता है या घटता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसकी ओर जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा। कॉमन, बहुत नेचुरल, स्वाभाविक सी बात है कि घटेगा। छोटा सा इसका आंसर था घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत क्या कुछ सजातीय आवेशों का ऐसा निकाय बनाया जा सकता है कि उसके किसी भी बिंदु पर उस सिस्टम में किसी भी, मतलब दो ऐसा मान लीजिए प्लस और प्लस वाला Q1 और Q2 ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसके किसी भी बिंदु पर आसपास में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो या फिर विभव का मान 0 हो। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 संभव है, दोनों सेम होने पर भी। दोनों माइनस माइनस ही क्यों ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर है, तो दिशा के कारण, एक का दिशा के कारण होगा ये चीज 0 हो सकता है। लेकिन विभव E का मान 0, कहीं पर भी किसी भी जगह E का मान हो सकता है, संभव है कि कहीं पर 0 हो जाए। लेकिन V का मान कहीं पर भी 0 नहीं होगा सजातीय में, क्योंकि स्केलर है। इसके कारण भी और इसके कारण भी ऐड ही होगा दोनों, तो माइनस संभव, 0 संभव किसी बिंदु पर सजातीय में नहीं, बल्कि ऐड होके ज़्यादा ही हो जाएगा। तो फर्स्ट का जवाब है हाँ, विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है, और सेकंड का है नहीं, सजातीय में संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कह रहा है क्या कुछ धनात्मक तथा कुछ ऋणात्मक आवेश लेकर ऐसा निकाय बनाया जा सकता है जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो या विभव का मान 0 हो। हाँ, आप अगर एक प्लस ले लेंगे और एक माइनस ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कहीं ना कहीं पर 0 होगा ही, और विभव का भी मान कहीं पर 0 संभव है, क्योंकि प्लस के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, प्लस Q ऊपर जाएगा। फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस Q बटा R होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होकर के -0 आता है। न्यूमेरिकल जब पहला नंबर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इसी बात पर आधारित है कि कहाँ पर V का मान 0 है, NCERT चैप्टर नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग, हाँ में आंसर होगा इसके दोनों का। हाँ, E भी 0 होगा किसी न किसी बिंदु पर और V भी 0 होगा, संभव है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 हो लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 न हो? एकदम संभव है। डाइपोल के केस में हम लोग देखे थे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। डाइपोल का मतलब है प्लस और माइनस, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो विभव का मान है, V का मान है, वो 0 होता है। यहाँ पे ये दूरी R और R, चूंकि ये A और A होता है इसकी वजह से, तो यहाँ पे V1 का मान जितना होता है V2 का भी मान उतना ही होता है, साइन अपोजिट होता है। प्लस Q के कारण ये प्लस Q उसके फॉर्मूला में आता है, और माइनस के कारण माइनस Q, जिसके कारण जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इस पर आकर के वो माइनस हो जाता है, और दोनों का मान सेम है इसीलिए 0 हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि 0 नहीं होगा, वो उसका डायरेक्शन पर डिपेंड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो डायरेक्शन उसका हम लोग देखते हैं और रिजल्टेंट उसका निकालते हैं। इसीलिए उदाहरण इसका दे सकते हैं हम लोग कि हाँ, डायपोल के केस में इक्वेटोरियल पर निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होना संभव है, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। करा P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के समरूप
विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री तथा 180 डिग्री करने पर कितने कार्य करने पड़ेंगे। सूत्र जानना चाह रहा है। बेसिकली वो कह रहा है कि डायपोल को जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में, थ्योरी में है ये, आप जाकर देखेंगे, हम जब किसी भी सम्य अवस्था में पड़े हुए डायपोल को, प्लस है और ये माइनस है, इसको जब हम लोग 90 डिग्री घुमाएं तो कार्य कितना होगा, या इसको 90 नहीं पूरा 180 यहाँ तो घुमा दे, यहाँ से लेकर के इसको, तो कार्य कितना होगा। देखिए इस केस में हम लोग सूत्र से चलेंगे। W बराबर हम लोग जानते हैं कि इसके केस में होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अब जहाँ थीटा का मतलब शुरू के अवस्था में वो कैसा था, तो ये P शुरू के अवस्था में 0 डिग्री पर था, तो इनिशियल स्टेज का एंगल होता है, माइनस θ2 का मतलब कि अब कितने डिग्री पर ले जाकर उसको घुमाए हैं। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि माना 90 डिग्री पर, तो 90 का मान यहाँ रखिएगा तो cos 90, तो आपको ये दे देगा PE cos 0 का मान 1 माइनस cos 90 का 0, तो ये हो गया PE। देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर PE होगा। जबकि हम लोग इसका दूसरा लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि क्या होगा। जबकि 180 डिग्री पर इसी चीज़ को जब आप बनाएंगे 180 डिग्री पर, तो W इजकल टू PE cos θ1 की जगह 0, इनिशियल स्टेज में जो एंगल था, क्या लाल बाबू, इसके बाद माइनस cos 180 डिग्री, सेकेंड केस इसका कह रहा था, तो ये हुआ PE cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान होता है माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 + 1 हो गया, तो बराबर 112 हो गया, तो ये 2PE हो गया। देखिए अगर हम लोग 90 डिग्री रहे तो W बराबर PE, जबकि 180 डिग्री हो जाए तो W इजकल टू 2PE होता है। कैसे होता है वो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या दो समविभवी पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस दो अगर है एक फील्ड में, तो वो एक ही फील्ड में होता है, इसीलिए है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? कारण है इसका, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा लंबवत होता है। साथ में अगर कहीं पर इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को काट दिया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इक्विपोटेंशियल ऐसे और ऐसे अगर ऐसे काट दिया तो एक इसके लंबवत में होगा और एक इस नीचे वाले के लंबवत में होगा। इस केस में दो तरफ डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए एक दूसरे को कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं काटता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करा एक खोखले आवेशित चालक के बाह्य पृष्ठ पर विद्युत बल क्षेत्र लंबवत क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाह्य क्षेत्र पर खोखला गोला है, उसके बाह्य क्षेत्र पर ऐसे खोखला है, इसके बाह्य क्षेत्र पर लंबवत क्यों होता है? दो क्वेश्चन है इसमें। साथ में करा, क्या इस पृष्ठ पर किसी आवेश को चलाने में कार्य होगा, कार्य का मान प्राप्त होगा न्यूमेरिकली? देखिए, जब ये खोखला गोला है तो इसके ऊपर जो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है। यही कारण है कि गोलीय सरफेस जब ले लीजिएगा आप खोखला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस सरफेस पर लंबवत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी पृष्ठ है खोखले गोले का, वो समविभवी क्षेत्र बन जाता है, सरफेस बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लंबवत होगा। यही कारण है कि पोटेंशियल, कारण क्या आता है? कि पोटेंशियल सरफेस बन जाता है बाहरी जो आवरण है उसका, इसके कारण। दूसरा क्वेश्चन है कि अब क्या वर्क होगा जब आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने में, इसको क्या वर्क होगा? जीरो।
क्योंकि इक्यू पोटेंशियल पर कहीं से कहीं किसी आवेश को ले जाइएगा, विभवांतर नहीं होता है। क्योंकि W बराबर हम लोग जानते होता है क्यू भी, साथ में Q का मान तो कुछ होगा, लेकिन ये विभवांतर है, V1 माइनस V2 है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई डिफरेंस जीरो आया, दोनों का मान समान है। तो इसीलिए वर्क डन को जब हम लोग मल्टीप्लाई निकालेंगे तो ये जीरो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा अथवा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। साथ में इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होगा, हमेशा के लिए याद रखेंगे हम लोग, चाहे ऐसे भी पूछे तो कुछ ज्ञान नॉलेज के लेवल पर भी क्या पढ़े इस चैप्टर में। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा फर्क है, उसके गति में कभी भी हमेशा प्रोटॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उच्च विभव जैसे 20 वोल्ट से 15 वोल्ट रहे तो 20 वोल्ट की ओर से 15 वोल्ट की ओर प्रोटॉन जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन उल्टा होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो प्रोटॉन ऐसे जाता है। और इलेक्ट्रॉन के साथ ये बात है कि निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र की ओर वो गमन करता है। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि प्रोटॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, जस्ट अपोजिट होता है दोनों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। करा दो समानांतर चालक प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा उनके बीच विभव v है, तो कह रहा है प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा, विभव प्रवणता कितना होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हम लोग देख सकते हैं क्या सन्नी, देखिए विभव प्रवणता का मतलब होता है dV बट्टे dr, मतलब अगर v है, यहाँ दे दिया है डिफ्रेंशिएट करके कोई दे दिया v और उनके बीच की दूरी दे रखा है तो d, इसका मतलब प्रवणता हो गया v अपॉन d। क्वेश्चन भी एक था इसमें इससे पहले, E बराबर माइनस dV बट्टा dr लिखते, ये v बट्टा r और ये प्रवणता होता है v अपॉन d। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है E बराबर होता है v बट्टा d। यानी कि विद्युत प्रवणता पूछे या फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे, दोनों यही होता है v अपॉन d। इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सेटिंग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मूल बिंदु पर कोई एकल धन आवेश स्थित है, पॉजिटिव चार्ज है मूल बिंदु पर, इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। कह रहा है कि मूल बिंदु है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो बताइए कैसा होगा। तो इसका जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगा वो बराबर होगा, इधर भी इधर भी इधर भी आर के अनुसार जितना भी हो, तो ये पोर्शन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे राउंड में होगा, अर्थात गोलीय होगा। कैसा होगा, ये गोलीय होगा, बराबर होगा। यहाँ जितना दूरी पर विभव होगा उतना ही इधर भी चारों तरफ उसके विभव का मान समान होगा, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये गोलाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा किसी क्षेत्र में विद्युत विभव भी नियत है, कांस्टेंट है, अर्थात फिक्स है, तो E के बारे में आप क्या बात सोचते हैं, क्या E का मान होगा। आप समझ रहे होंगे भी अगर कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr। अलग से इसके लिए हम लोग करते हैं, E इजकल टू है माइनस dV अपॉन dr। हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखे हैं, मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स या ऑफ फिजिक्स हम लोग देखे हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो जाकर इसमें आप देखिए, बना हुआ है, हमने खुद बना रखे हैं डिफ्रेंसिएशन के बारे में, आप समझिए वहाँ से। देखिए अगर फॉर्मूला में अगर कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट C हो जाए तो कांस्टेंट का अवकलज होता है 0। जैसे 5 का अवकलज कोई पूछे, 5 कांस्टेंट है तो कितना होगा, 0 होगा।
इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। जब कभी भी विभव फिक्स हो जाए, नियत हो जाए, तो समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, समझ रही है राजनी, जीरो होगा, ठीक है। 20। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु आवेश ए और बी है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ए है और बी है। दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बताइए, और साथ में कह रहा है दोनों का विभव समान है, भी है, तो कितना कार्य किया जाएगा ए से बी पर आवेश को ले जाने में? बताइए तो, जल्दी से सोचिए तो। काजल सोच ली? जीरो, वेरी गुड, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि विभव का अंतर नहीं है। भी यहाँ पर भी है विभव और भी यहाँ पर भी है, तो विभवांतर का मान जीरो। और हम लोग जानते हैं W बराबर होता है क्यू भी, तो ये क्यू भी जहाँ विभवांतर होता है, दोनों का घटाव V1 माइनस V2, दोनों का मान सेम है, तो जीरो, W बराबर जीरो। कभी भी विभवांतर का मान अगर ना आए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यही बात होता है कि विभवांतर का मान जीरो होता है, V2 माइनस V1, इसीलिए कार्य नहीं होता है, वर्क नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। करा किसी सकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। चलिए, वैसे भी बना चुके हैं पहले भी। देखिए यहाँ पे आवेश है एक, मान लीजिए, क्लियर। अब करा बताइए इसके समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो मेरे दोस्त, इधर जितना होगा उतना ही दूरी इधर भी, यहाँ पे जितना मान 1 सेंटीमीटर, इधर जितना मान उतना ही इधर भी वही चीज़ होगा, सेम इधर की ओर भी वही चीज़ होगा, इधर की ओर भी वही होगा। मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इस टाइप से अगर इसके किसी भी बिंदु को मिलाइएगा, जब यहाँ पर वाले इन सब का यहाँ पर सारे बिंदु का सेम होगा। अगर इस पर निकलेगा तो इस पर सारे बिंदु का सेम होगा, इस पर निकलेगा तो इस पर सारे बिंदु का सेम होगा, एंड सो ऑन। चलिए इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आसान सब है, समझ में आ जाएगा, कुछ तो क्लियर होगा। थैंक यू।